हेलो महारथियों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। और आज हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही प्राउड का दिन है। वॉइस नहीं आ रही? अरे महान आत्मा आ गई, वॉइस चेक करो। आज हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। आज चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड करने वाला है। और जैसे ही ये लैंड कर जाएगा, भारत यह इतिहास रचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। तो चलिए महारथियों, आज की आपकी सेवा प्रारंभ करते हैं। तो एक भारतीय होने के नाते हम सभी के लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। तो हमारा क्या चल रहा था? चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे की ओर। हमारा चल रहा था सर्ड्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी। हमने आपको कल घातांक और करनी स्टार्ट कराया था, और घातांक और करनी में हमने आपको 2 पैटर्न के क्वेश्चंस भी करा दिए थे। आज हम उससे क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। घातांक और करनी के 2 पैटर्न के क्वेश्चंस हम आपको करा चुके हैं, लेकिन आज हम उससे क्या बढ़ेंगे? आगे। अब हम आपको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, टोटल 6 पैटर्न। ठीक है, ओके। छोटा टोटल हमारे 5 से 6 पैटर्न क्वेश्चंस होते हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं तीसरा पैटर्न। ये देखिए इस क्वेश्चन को और ध्यान से देख के इसको बताइए, क्या आप इसे कर सकते हैं? जी हां, आप सभी इसे कर सकते हैं। तो नेक काम में देरी कैसी? कर दो। कर सकते हैं तो कर दो, और करके हमें बताओ। ये देखो, अगर आप में से किसी बच्चे ने कल की क्लास को ध्यान से सुना हो, तो हमने आपको एक चीज बताई थी। और हमने आपको क्या बताई थी? ये आपका तीसरा पैटर्न है सर्ड्स एंड इंडिसेस का, घातांक और करनी का, जो कि सबसे आसान पैटर्न भी है। ये एक ऐसा पैटर्न है कि इसके क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन की भी आवश्यकता नहीं है। आप बिना पेन के इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बाबूजी? ध्यान से देखिए। हमने कल आपको बताया था कि जब अंडर रूट्स के ऊपर अंडर रूट होते हैं तो क्वेश्चन को हमेशा लास्ट से सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहां अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट है, तो कहां से सॉल्व करोगे? लास्ट से। तो देखो, वैसे तो बिना पेन के ही करना है, लेकिन अभी हम आपको लिखकर भी बताएंगे। जैसे बिना पेन के कैसे करोगे? सबसे पहले 225 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 15। ये हम पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे ही यहां 15 लिखोगे, ये 15 प्लस हो जाएगा 154 में, 154 में हो जाएगा 169, यानी कि 169। उसका वर्गमूल होता है 13। जैसे ही ये 13 हो जाएगा, 13 प्लस हो जाएगा 108 में, 108 में 13 जोड़ोगे 121, 121, 121 का स्क्वायर रूट 11। और जैसे ही ये 11 होगा, 11 प्लस होगा 25 में, 25 और 11 36, 36 36, 36 का रूट 6। जैसे ही ये 6 प्लस होगा 10 में होगा 16, 16 16, 16 का रूट 4। तो एग्जाम में तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है, लेकिन अभी हम आपको इसको लिखकर भी समझा देते हैं। सबसे पहली स्टेप आपकी होगी 225 का वर्गमूल कितना होगा? 15। और जैसे ही आप इसका वर्गमूल 15 लिखेंगे, 15 154 में जुड़ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा? 169। अब ये 169 का भी आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट। और 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 13। यानी कि 154 प्लस इसकी वैल्यू आ गई 13। तो अब आप क्या करेंगे? ये जो 108 लिखा हुआ है, इस 108 में आगे प्लस कर देंगे इसकी वैल्यू, यानी कि 13। तो वो आपकी आ जाएगी 121। और 121 का वर्गमूल करेंगे, कितना हो जाएगा? 11। वर्गमूल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लगा हुआ है ऊपर। अब जैसे ही आप यहां से ये 11 लिखोगे, 11 प्लस हो जाएगा 25 में, तो 25 में 11 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 36। अब इस 36 का भी क्या है? वर्गमूल। और वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6। अब ये 6 जैसे ही लिखोगे, वो इसमें प्लस हो जाएगा 10 में, तो 10 प्लस 6 यानी कि 16।
और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। यही आपका आंसर। बहुत ज्यादा आसान है। बिना लिखे करोगे ज्यादा आसान लगेगा, लिख कर करोगे लेंदी लगेगा। अब जैसे अगला देखो, और आपको याद होगा जब हमने आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट पहली क्लास में पढ़ाए थे तो हमने स्पेशली आपको वहां मेंशन किया था कि क्वेश्चन में डायरेक्ट स्क्वायर रूट क्यूब रूट पूछे जाएं इसके चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में इनका खूब यूज होता है। जैसे यहां पर भी वही सब यूज हो रहा है। तो अगर आपको वर्गमूल घनमूल नहीं आते हैं तो आपको ये क्वेश्चन टफ लगेंगे। अब ये देखो 36, 36 का रूट 6 जोड़ दोगे 250 में हो जाएगा 256, और 256 का वर्गमूल कितना होता है 16। अब जैसे ही ये 16 होगा 16 प्लस होगा 1280 में, और 1280 में 16 प्लस करोगे 1296। हमने कहा था 40 तक के वर्ग स्क्वायर आप याद कर लो, और पता होगा तो आप जानेंगे 1296 जो होता है वो किसका होता है 36 का। यानी कि आप यहां से यहां तक कितना लिखेंगे 36, और वो 36 प्लस होगा 540 में, तो 540 में प्लस 36 करेंगे तो वो होगा 576, और 576 का वर्गमूल कितना होता है 24। अब जैसे ही इसकी जगह 24 लिखेंगे वो 24 प्लस होगा 4600 में, और 4600 में अगर आप 24 प्लस करेंगे तो वो होगा 4624। और क्या हमने आपको वर्गमूल निकालना बताया था? जी हाँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसका होगा आपका, लास्ट में 4 है तो 8 या 2 होगा, तो 68 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 70 तो हमारा क्या हो जाएगा ज्यादा। तो 68 इज द राइट आंसर। है ना इजी? आसान है या नहीं है? केवल और केवल वर्गमूल और घनमूल आपको आने चाहिए। और एक चीज और पता होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को हमेशा लास्ट से सॉल्व करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह प्लस हो, कहीं पर मल्टीप्लाई, बीच में कहीं पर डिवाइड, कहीं पर माइनस भी हो सकता है। ठीक है, फास्ट चलो सर, जल्दी क्या है, सिलेबस खत्म करना है या समझ के करना है? देखो कुछ बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं तो वो तो कहते हैं फास्ट चलो, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा, उन बच्चों को पर कौन ध्यान देगा जो पढ़ने में इतने शार्प नहीं होते? उनका भी ध्यान रखना है ना। तो एक टीचर और स्टूडेंट में एक यही अंतर होता है। एक स्टूडेंट, हर स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग सोचता है। जो बच्चा शार्प होता है वो कहता है जल्दी पढ़ाओ, जो बच्चा स्लो होता है वो कहता है गुरुजी धीरे पढ़ाओ। लेकिन एक स्टूडेंट इतना सोचता है और टीचर क्या सोचता है, सभी के अकॉर्डिंग पढ़ाओ। चलो अब ये देखो, अगला क्वेश्चन करके बताओ, बिना पेन के करो, लेकिन इसके लिए अपने वर्ग स्क्वायर याद करें या नहीं करें अब पता चलेगा। आज में ठीक है, अच्छी बात है अमित, बहुत बढ़िया। 178 आपका एसएससी सीजीएल में आया है, ये बहुत अच्छा स्कोर है। बस लगे रहो मेंस के लिए अब आपका। चलिए अब ये देखिए, बिना पेन के करिए मजा आएगा। ये किस, इसका क्यूब रूट कितना होता है? देखो ये डिवाइड है, ये हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो, ये जो है ना सिंबल ये डिवाइड का है, किसका है, भाग का। तो इसकी जगह आप लिखोगे 1331 का क्यूब रूट घनमूल आपका 11 होगा। अब जब ये 11 लिखोगे, 11 से डिवाइड करोगे इसको तो 121 आएगा, उसका वर्गमूल फिर 11 होगा, फिर 11 158 में जोड़ोगे 169 आएगा, उसका घनमूल 13 होगा, 13 माइनस करोगे 94 से 81 81 आएगा, उसका घनमूल 9 होगा, सॉरी वर्गमूल 9 होगा, और 9 इंटू 16 144, 144 का 12 होगा। एग्जाम में ऐसे करना, ये नहीं है कि लिख लिख के करो, है ना, लेकिन समझाने के लिए हम तो लिखेंगे। तो ये 1331 है, और इसको डिवाइड करना है इसके घनमूल, इसका घनमूल होता है 11, 11 से डिवाइड करोगे 121। अब 121 का भी क्या करना है, वर्गमूल, वर्गमूल करोगे तो क्या होगा 11। तो इस पूरे की वैल्यू 11 आ गई, और उसे 158 में क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो हो जाएगा 169, और उसका वर्गमूल 13। अब जब ये 13 आ जाएगा तो 94 से 13 को क्या कर देंगे, माइनस 81, 81 का फिर वर्गमूल होगा 9,
यानी कि इसकी वैल्यू 9 आ गई है, 9 का 16 में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा 144। 144 का वर्गमूल 12। आसान है, आसान है या बहुत आसान है? बताइए अगला क्वेश्चन कौन करेगा, कौन है वो हीरो जो इस क्वेश्चन को बनाना चाहता है जीरो? ये देखिए महारथियों, 729 का घनमूल कितना होता है 9, 9 प्लस होगा 720 में तो हो जाएगा 729। अब 729 का वर्गमूल क्या होता है याद कर लो, थोड़ा सा मेहनत करो, नहीं तो दूसरा जो मेहनत कर रहा है वो आगे निकल जाएगा। 729 का वर्गमूल होता है 27, 27 का वर्ग होता है ये, तो 316 से माइनस करेंगे इसकी जगह 27, तो 316 माइनस 27 करेंगे तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 289, यही आ रहा है। और फिर 289 का वर्गमूल करोगे तो फिर कितना आ जाएगा 17, और उस 17 का फिर मल्टीप्लाई करोगे किसमें 289, तो 289 में 17 का मल्टीप्लाई करोगे उसका घनमूल है। देखो 289 का मतलब भी होता है 17 इंटू 17, उसमें एक 17 का मल्टीप्लाई और है, उसका घनमूल करना है तो वो भी कितना हो जाएगा 17, 17, यानी कि यहां तक 17 है। अब 4913 को डिवाइड करना है 17 से, और 17 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 289, और उसका वर्गमूल फिर होता है 17, तो आंसर भी हो जाएगा 17। कोई दिक्कत तो नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें याद कर लीजिए, पहाड़े भी याद कर लीजिए, कुछ वर्ग लिखाए थे 40 तक के उनको भी याद कर लीजिए, हमने क्यूब लिखाए थे उनको भी याद कर लीजिए। अगर याद नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी। 9 कैसे आया? अरे महान आत्मा, 729 का घनमूल 9 होता है, याद कर लो, नहीं तो पड़ोसी ले जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन ले जाने का मतलब समझते हो? अगर आज किसी का सिलेक्शन होता है और दूसरे का नहीं होता है तो अगले 5 साल में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा आपको। फिर वो कहेगा मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? तो फिर आप कहोगे मेरे पास तो बेरोजगारी है। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम पढ़ा नहीं था और वो पढ़ चुका था। चलो चलिए महारथियों, तो ये हो गया हमारा तीसरा पैटर्न। बहुत वैरायटी नहीं है इसमें, इसीलिए हमने आपको कम क्वेश्चन करा रहे हैं। अब देखो ये वाला जो पैटर्न करा रहे हैं ये टिक कर लो, ये भी आपने बहुत देखा होगा एग्जाम में, देखा नहीं देखा? ये छोटे छोटे पैटर्न हैं लेकिन एग्जाम में खूब आते हैं। ये हमने फ्रैक्शन में आपको एक पैटर्न और कराया था, उसी से रिलेटेड है। देखते हैं कौन बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को बनाएंगे जीरो। जीरो कौन कौन है? ऐसा कौन सा हीरो है जो इस क्वेश्चन को बनाएगा जीरो? चलो चलो, हाँ हाँ, बताइए। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा डर लग रहा होगा, डर लग रहा है मतलब अब आप थोड़े थोड़े से पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। कभी कभी डर भी अच्छा होता है। अब देखो सबसे पहले इसमें आपको नीचे आपको अंडर रूट दिख रहे हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, इतने बड़े नंबर दिख रहे हैं और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। लेकिन हम फ्रैक्शन का एक पैटर्न आपको पढ़ाए थे भिन्न का, उसमें भी कुछ कुछ ऐसे ही था। ठीक है, अब देखो ये देखो, यहां लिखा है 1/1 प्लस √2, यहां लिखा है 1/√2 प्लस √3, 1/√3 प्लस √4, 1/√99 प्लस √100। तो पहले हम आपको एक चीज बताएं, देखो जैसे नीचे अगर आपका 1/√99 प्लस √100 लिखा है, तो बचपन में हमने एक चीज सुनी थी कि अगर अंडर रूट में कोई चीज लिखी हो हर में, तो उसको रेशनलाइज करते हैं, यानी हर का परिमेयकरण करते हैं, यानी हर को परिमेय संख्या बनाना होता है। परिमेय संख्या बनाना मतलब ऊपर का जो अंडर रूट है वो हटाना होता है, और उसे हटाने के लिए बाबूजी क्या करेंगे, हम जैसे प्लस है तो प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो बड़ा नंबर पहले लेंगे छोटा नंबर बाद में लेंगे।
तो ऐसा करने से ऊपर नीचे √100 माइनस √99 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो हो जाएगा √100 माइनस √99 और नीचे होगा a प्लस बी a माइनस बी। और हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब बड़ा वाला नंबर पहले लेना है √100 का स्क्वायर और √99 का स्क्वायर। तो नीचे हो जाएगा 100 माइनस 99 तो नीचे हो जाएगा 1 और ऊपर वाली वैल्यू तो वो है ही √100 माइनस √99। अब ध्यान दो, इतना लंबा नहीं करना है, ये समझाने के लिए होता है। जब कभी भी, अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी नीचे अंडर रूट लिखा हो या तो प्लस में लिखा होगा या माइनस में लिखा होगा, तो अगर नीचे प्लस में लिखा होगा तो आप ऊपर माइनस में लिख देंगे और अगर नीचे माइनस में लिखा होगा तो आप ऊपर प्लस में लिख देंगे। जैसे मान लो यहां पर नीचे लिखा है √3 माइनस √2 तो आप सीधे ऊपर √3 प्लस √2 लिख देंगे और अगर नीचे लिखा है √3 प्लस √2 तो आप ऊपर √3 माइनस √2 लिख देंगे। मतलब बीच में प्लस होगा तो माइनस लिख देंगे, माइनस होगा तो प्लस लिख देंगे। अब एक बात का और ध्यान रखेंगे, अब हमारी बात को ध्यान से देखना कि जैसे यहां पर बड़े नंबर को पहले छोटे को बाद में, तो एक में और √2 में √2 बड़ा होता है तो √2 पहले लिखेंगे, प्लस है तो -1 बाद में लिखेंगे। इसके बाद √3 और √2 में से √3 बड़ा है तो √3 पहले √2 बाद में लिखेंगे। अब बीच वाले सब भूल जाओ, अब सीधे अंतिम पे आ जाओ, √100 पहले लिखेंगे और √99 बाद में लिखेंगे। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि अगर इन दोनों का वर्ग, नीचे जो संख्याएं लिखी हैं 1 और √2 या √2 और √3, इनके वर्ग का अंतर, अगर वर्ग के अंतर जो है वो 1 हो तो नीचे लिखने वाली संख्या की टेंशन मत लेना, नीचे कोई संख्या नहीं आएगी, 1 आएगी, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे इसका वर्ग 1, इसका वर्ग 2, इन दोनों का अंतर 1 है, इसका वर्ग 2, इसका वर्ग 3, दोनों का अंतर 1 है। तो अगर वर्ग का अंतर नीचे वाली संख्याओं के जो वर्ग हैं उनका अंतर 1 है तो सीधे सिंबल उल्टा करके लिख दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो यहां पर ये सभी प्लस के हैं तो हमने क्या लिख दिया, माइनस। अब आपको याद होगा हमने ये बताया था कि पहले वाले ब्रैकेट में देखो दोनों में से कौन सी वैल्यू कट रही है, √2 और √2 और 1 में से अगले ब्रैकेट में कोई वैल्यू कट रही होगी। तो हम देखते हैं ये √2 प्लस का, ये √1 माइनस का कट रहा है। तो हमने बताया था पहले वाले ब्रैकेट में जो भी संख्या बचेगी दूसरे वाले में उसकी उल्टी बचेगी, यानी कि पहले वाले में दूसरा नंबर बच रहा है तो अंतिम वाले में पहला नंबर बचेगा, बाकी सारे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो अंतिम वाले में √100 बच रहा है और पहले वाले में -1 बच रहा है, तो इसका मतलब 10 - 1 आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 9। याद है आपको, हमने फ्रैक्शन में आपको एक बताया था और हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको यह बताया था कि पहले वाले ब्रैकेट में जब कंटिन्यू सीरीज होती है तो आप ये देखिए पहले वाले ब्रैकेट में जो 2 वैल्यू हैं उनमें से कौन सी वैल्यू कट रही है। अगर यहां पर पहली वाली वैल्यू बच रही है तो अंतिम वाले में उल्टा दूसरी बचेगी, यहां पर दूसरी वाली वैल्यू बच रही है तो लास्ट वाले में पहली वाली बचेगी, बाकी सारी वैल्यू बोलो पेंसिल और सबको कर दो कैंसिल। यही आ रहा है सबका, जिनका यही आ रहा है बिल्कुल सही है। तो ये हमने, ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का है, हमने आपको फ्रैक्शन बताया था भिन्न में। अब इसका बताओ, तो देखो क्या करोगे, 1 प्लस √2 में कौन बड़ा है, √2, तो √2 माइनस 1, अगले में लिखोगे √3 माइनस √2, बाकी सबको भूल जाओ और अंतिम पे आ जाओ। अंतिम में इसको पहले लिखोगे, इसको बाद में, तो √2021 माइनस √2020। अब देखो कौन सा कटा, √2 कटा, यानी कि यहां पर दूसरा बचा, तो यहां क्या बचेगा, पहला। तो 2021 और माइनस का 1, यही आपका आंसर ऑप्शन डी। कितना आसान क्वेश्चन है, आसान था या फिर नहीं था, अब आप हमें बताओ।
ये बहुत टफ था, बहुत टफ था, कोई नहीं कर पाएगा, सारे बच्चे एग्जाम में छोड़ आएंगे। हाँ क्लियर है ना? चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं, वैसे इसमें दो ही क्वेश्चन हमने लिए थे, हम एक दो क्वेश्चन आपको और दे देते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको दो क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस आप कर लो, उसके बाद आपको ये बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। चलो डन 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 डन। चलो तो लो दो क्वेश्चन लीजिए आप इस टाइप के। अब करो महारथियों, काम करो, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी। रूट 9 √8 प्लस √9, √9 प्लस √10, √10 प्लस √11, और तो और महारथियों √81 प्लस √82 कौन करेगा? एक मिनट, √80 प्लस √81, इसको भी थोड़ा चेंज, चलो रहने दो, इतना ही रहने दो, कोई नहीं। ये लिखिए 1 अपॉन √4 प्लस √5, √5 प्लस √6, √6 प्लस √7, और अंतिम लिख लो बाबूजी √100 √120 प्लस √121। करिए, कौन है वो हीरो? वाह क्या बात है, बेहतरीन। इसका भी आंसर करने लगे तुम, मतलब तुम बच्चे नहीं हो अच्छे। जो बच्चे सारे क्वेश्चंस के आंसर कर देते हैं, ऐसे ही बच्चों की वजह से मेरिट बढ़ती है। सोचिए, अगर सारे के सारे बच्चे ये डिसाइड कर लें कि हम एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो क्या मेरिट बढ़ेगी? नहीं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं मैं तो करूंगा, और उनकी वजह से ही मेरिट बढ़ जाती है। जैसे हम बचपन में छोटे होते थे, अरे बचपन में तो सभी छोटे होते हैं, जैसे हम छोटे थे तो आपने देखा होगा हर क्लास में, हर क्लास में दो बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली सीट पर चश्मा लगा करके बैठे होते हैं। और वो चश्मा लगा करके जो दो बच्चे बैठे होते हैं, हमसे मत कंपेरिजन करना, हम ऐसे नहीं थे। वो क्या करते हैं, टीचर डेली होमवर्क देते थे कि कल भाई आप सभी को ये होमवर्क करके लाना है, और हम लोग होमवर्क करने भूल जाते थे। और जब अगले दिन होमवर्क चेक होने का नंबर आता था, तो हम भगवान से दुआ करते थे, भगवान कुछ ऐसा कर कि टीचर होमवर्क चेक करना भूल जाए, पिटाई लगना भी बच जाएगा। और पूरी क्लास खत्म होने वाली होती थी, लेकिन लास्ट के 2 से 3 मिनट जब बचते थे तो दिल को सुकून मिलता था, अब तो टीचर जाने वाला है। लेकिन वो जो पहली सीट पर 2-3 बच्चे बैठते थे, वो कहते थे कि सर कल आपने होमवर्क दिया था, और टीचर को फिर याद आ जाता है, और उसके बाद क्या होता है बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब बताइए, हाँ यार टीचर ना आए ऐसा सोचते थे, तो क्या करेंगे, √9 बड़ा है, √8 छोटा है, तो √9 से √8 को हटा देंगे। ऐसे ही √10 से √9 को हटा देंगे। सबको भूल जाओ, अंतिम को देखो, √81 और √80। पहले में क्या कटा, √9 कटा, यानी कि दूसरा बचा, तो यहां पहला बचेगा। तो पहले में √81 बचेगा, यहां पर √8 बचेगा। √81 को 9 लिख सकते हो, और √8 लिख लो या 2√2 लिख लो, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, जैसा ऑप्शन में लिखा होगा वैसा लिख लेंगे, खत्म। है ना इजी? भाई चाहो तो √8 को ना, √8 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 × 2, 4 का वर्गमूल 2√2 भी लिख सकते हो। अब अगला कौन करेगा, इसका मतलब √5 माइनस √4, इसका मतलब √6 माइनस √5,
अब बताइए अंतिम का मतलब √121 माइनस √120। क्या कटा? √5 से √5 कटा, मतलब यहां ये बचा, तो यहां पर ये बचेगा, बाकी को भूल जाओ। √121 √4, यानी कि ये 11, ये 2, आंसर आपका 9। अब ये हो जाएगा या अभी भी नहीं होगा? ठीक है ना? आसान है, बहुत आसान है, सब कर लोगे। तो ये घातांक और करनी, सर्ड्स एंड इंडिसेज का चौथा पैटर्न था। ठीक है, और ये सभी एग्जाम में आता है, ये बड़े बड़े एग्जाम में भी आता है, ये छोटे छोटे एग्जाम में भी आता है, ये सीडीएस में भी आता है, ये कांस्टेबल में भी आता है, ये सीपीओ में भी, मतलब पुलिस के एग्जाम्स में भी सब में आता है, इवन सीडीएस तक में भी पूछा जाता है। तो छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन सब एग्जाम में पूछा जाता है। चलो, तो अब हम बढ़ते हैं 5वें पैटर्न की। वैसे तो घातांक और करनी सारा ही आसान है, लेकिन ये 5वां वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है भैया जी। अगर आप लास्ट 5 इयर्स के पेपर उठाओगे तो लास्ट 5 ईयर में एग्जामिनर की जो पहली चॉइस होती है वो यही पैटर्न होती है। सर्ड्स एंड इंडिसेज में किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो ये वाला पैटर्न के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। हमने आपके सामने 6 क्वेश्चन लिखे हैं, इन्हें हम करेंगे, और इन 6 क्वेश्चन के बाद कौन करेगा बाबूजी? आप। फिर हम करेंगे आराम और आप लोग करेंगे काम। तो ये आपका 5वां पैटर्न है सर्ड्स एंड इंडिसेज का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है। आपके सामने लिखा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर 12 + 2 √35। इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर कहता है कि 12 + 2 √35 का वर्गमूल बताइए, हैं? वर्गमूल ज्ञात करें, ऐसे भी कहता है। कहता है तो कहने दो, स्क्वायर रूट पूछता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो भाई एक ही बात है, इसका स्क्वायर रूट मतलब ऊपर वर्गमूल का सिंबल लगा दो, जैसे कि यहां लगा हुआ है। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यकीन मानिए इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, है ना? इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। जिस प्रकार मीठे पे मक्खी लिपटती है, ठीक उसी प्रकार सारे तरीके दिमाग में चिपक गए हैं। कौन है ये? अब की बार यूपी पुलिस की वर्दी पार, क्या बात है। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो एक बात ध्यान रखनी है आपको। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हमने आपको अभी बताया था अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट होते हैं तो लास्ट से सॉल्व करते हैं, बताया था। लेकिन जैसे हमने यहां पर क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो यहां पर क्या होता था, ये अंडर रूट लास्ट से सॉल्व होता जाता था, लेकिन ये क्वेश्चन में सॉल्व नहीं हो रहा। 35 का वर्गमूल नहीं होता। अगर 35 का वर्गमूल नहीं होता तो भगवान से दुआ करो कि इस 35 से आगे 2 लिखा हो, और अगर ये 2 लिखा हुआ है तो यकीन मानिए इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। और अगर ये 2 ना लिखा हो तो जितना भी आपको मैथ आता है पूरा मैथ लगा करके यहां पर 2 ले आओ। मतलब कुल मिलाकर के अगर ये वर्गमूल लास्ट में इसका नहीं बन रहा हो तो इसके बाहर 2 ही होना चाहिए। और थोड़ा सा अपने अंदर ना, थोड़ा कहते हैं ना कि आपको क्या करना है, हमने बताया कि केवल 2 होना चाहिए, मतलब 2 से ना तो ज्यादा और ना 2 से कम, एग्जैक्ट 2 ही होना चाहिए। तो जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं ये 2 है, तो जैसे ही ये 2 दिखे इसे काट दो, मतलब भूल जाओ, इसे भेज दो नानी के घर। अब आप कहेंगे जब नानी के घर भेजना था तो बुलाया क्यों इसको? चलिए कोई बात नहीं, अब भेज दिया। अब जैसे ही इस 2 को आप भूल जाएंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो अंदर नंबर 35 लिखा हुआ है इसको ऐसे 2 नंबर में डिवाइड कर देंगे जिनका मल्टीप्लाई 35 हो और जोड़ने पर 12 आता हो। और वो नंबर क्या होंगे? वो नंबर होंगे 7 और 5। देखो 7 और 5 का मल्टीप्लाई 35 है और जोड़ने पर आपका क्या रहा है? 12।
तो जो भी आपका आंसर होगा उसमें √7 और √5 आएगा। दोनों नंबर पे क्या आएगा? रूट। अगर यहां बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगा दो, और अगर माइनस है तो माइनस लगा दो। तो एक चीज तो समझ के कि आंसर जो आएगा वो √7 और √5 वाला आएगा। ये √7 √5 है, ये √7 √5 है, ये तो दोनों सेम लिख दिए। अरे यार, कभी कभी टाइपर भी कुछ अजीब गरीब काम कर देता है। तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर आएंगे बस दोनों पर रूट लगा देना है। अब यहां पर बीच में प्लस हो तो प्लस कर दो, माइनस हो तो माइनस कर दो। इसको 5 की जगह 6 कर लो, नहीं तो ऑप्शन दोनों सेम हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही। तो अगर ये बीच में प्लस है तो आंसर प्लस वाला आएगा, माइनस है तो आंसर माइनस वाला आएगा। बाहर 2 करना है, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। और जैसे ही 2 होगा, 2 को काट करके 35 के ऐसे फैक्टर जिसका वर्गमूल कितना हो, मल्टीप्लाई कितना हो, 35 जोड़ने पर 12। अब जैसे अगला देखो, अगला क्वेश्चन, यहां बीच में माइनस है तो आंसर माइनस वाला आएगा, प्लस वाला तो भूल जाओ, इसमें तो सोचने वाली बात है ही नहीं। अब हमने क्या कहा था, बाहर 2 होना चाहिए, जैसे ही 2 दिखे नानी के घर भेज दो, भेज दिया। अब 73 के ऐसे गुणनखंड फैक्टर जिनको जोड़ने पर 74 आए, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। 73 एकम 73 हो गया, नहीं हो गया? तो बस एक √73 और एक √1 और बीच में दोनों के माइनस। तो √73 और √1 बीच में माइनस, ये भी गलत है ना? आसान आसान है या बहुत आसान है? कुछ ज्यादा ही आसान नहीं है क्या? अब आप कहेंगे बाबूजी इसमें तो बाहर 2 नहीं है। भाई √200 का वर्गमूल नहीं होता, नहीं होता तो बाहर 2 होना चाहिए। क्या यहां पर बाहर 2 है? नहीं। क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे बाहर 2 आ जाए? तो अगर मैं इस √200 को सॉल्व करके कैसे भी बाहर 2 लाना चाहता हूं, तो बाहर 2 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भाई 2 कब आता है? जब अंदर से हम 4 अलग करेंगे। तो 200 को लिख सकते हो 4 × 50, लिख सकते हो या नहीं? बिल्कुल। और जैसे ही ये 4 × 50 लिखोगे, 4 बाहर आकर के क्या हो जाएगा? 2। तो ये लिख सकते हो 2√50, कोई दिक्कत नहीं। भाई 200 को 4 × 50 लिख सकते हो, 4 का वर्गमूल बाहर आकर के 2 हो जाएगा। हमने 4 के मल्टीप्लाई में क्यों लिखा? क्योंकि हमें बाहर 2 चाहिए था। और जो ये समझ गया, समझो उसका बेड़ा पार हो गया। तो हमने क्या करना है, हमने इस 200 को 2√50 लिख देना है। जैसे ही 2√50 लिखेंगे, ये 2 चला जाएगा नानी के घर। 50 के ऐसे फैक्टर जिससे 15 आ जाए, वो होंगे 10 और 5, और बीच में प्लस। तो 10 और 5 होंगे, बीच में प्लस होंगे। क्या कर दिया है? ये भी गलत कर दिया है। ऑप्शन डी करो। इसको 5 की जगह इसको कुछ और कर देते हैं, 8 कर देते हैं, तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या ये बहुत आसान नहीं है? बस इतना ध्यान रखो, आपको इतना मैथ आना चाहिए कि इसके बाहर 2 करना है, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। अब ये देखिए, नेक्स्ट देखिए, यहां पर कितना लिखा है? √140। अब √140 को कैसे करोगे? बताओ बताओ महारथियों। √140 में हमने आपको क्या बताया? हमने कहा हमें बाहर 2 चाहिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। तो 140 में से 4 अलग करो। तो 4 अलग करोगे, 4 तिया 12, 2 और 0, 4 पंजे 20। तो 4 बाहर आकर के हो जाएगा 2√35। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो जहां √140 लिखा है वहां आप क्या लिखेंगे? 2√35। तो यहां पर 140 की जगह आप लिखोगे 2√35। जैसे ही ये 2 आएगा, 2 को भेज दो नानी के घर। 35 के ऐसे फैक्टर जिससे 12 आ जाए, वो होगा 7 और 5। कितना होगा? 7 और 5। और बीच में दोनों के क्या होगा? माइनस। तो 7 और 5 के बीच में माइनस, ये होगा, ये आपका आंसर। ये ऑप्शन गलत कर दिए हैं इसमें। अब इसमें आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर यहां पर भी तो बीच में माइनस है। माइनस वाले में हमेशा बड़ा नंबर प्लस पहले होगा, छोटा नंबर आपका क्या होगा? बाद में। इस बात का ध्यान रखना,
जब ये माइनस में आएगा तो माइनस में बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में। अगर हम छोटा नंबर पहले लेते हैं और बड़ा नंबर बाद में लेते हैं तो छोटे नंबर से बड़ा नंबर घटाने पर वैल्यू माइनस में आती है, और कभी भी किसी भी संख्या का वर्गमूल माइनस में नहीं हो सकता। तो माइनस वाले में ये कंफर्म है कि बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में। अब बताओ 10√3। देखो पहला तरीका यह था कि सीधे सीधे बाहर 2 दे दिया, दूसरा तरीका यह था कि अंदर से 2 बाहर निकाल लिया, तीसरा तरीका यह है कि यहां 10√3 लिख दिया। अब आप हमें यह बताओ कि हमने आपको क्या कहा था, हमने कहा था 20 के बाद हमें केवल और केवल यहां 2 चाहिए, तो 10√3 में हमें बाहर 2 चाहिए। तो इसके लिए कुछ आता है आपको, बताओ। जैसे 10√3 को अगर मैं बाहर केवल 2 ही चाहूं तो 10 में से केवल 2 ही चाहिए, तो 10 को मैं 2 गुणा 5 लिख सकता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब 2 को तो मैं यहीं रखूंगा, लेकिन 5 को कहां ले जाऊंगा, अंडर रूट के अंदर। और यह बात शायद आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि कोई भी संख्या को अगर वर्ग अंडर रूट में लिखोगे तो वो 2 बार लिखोगे, क्योंकि जब वो संख्या अंडर रूट में 2 बार होती है तो बाहर आकर के वो 1 बार हो जाती है। तो ये 10√3 जो लिखा हुआ है, अगर मैं बाहर 2 लिखूंगा तो इसको मैं लिखूंगा 25 या 75। क्या किसी को कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 और 75। अब आप बताइए, अब आप इसे कैसे करेंगे। अब आप ऐसे करेंगे कि 2 को भेजेंगे नानी के घर, 75 मतलब 15 गुणा 5 और बीच में प्लस, तो 15 और 5 के बीच में प्लस होना चाहिए। ऑप्शन बी यही है सही। ठीक है, डन सबको, क्लियर। अब ये और देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को टिक कर लेना। अभी 2021 में रेलवे में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन 2021 रेलवे में पूछा गया है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी देखने को मिल जाए। ये क्वेश्चन देखिए 2√3, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है अब हम आपको बताते हैं, इसको हम अलग करते हैं अगली शीट पे। ये देखो, ये देखिए 2√3, 2√3 का भी वर्गमूल करना है, ये आपसे कहा गया है। अब आप हमें एक चीज बताओ कि क्या √3 का वर्गमूल होता है, नहीं। क्या बाहर 2 है, नहीं। तो कैसे भी 2 कर सकते हैं, ये तो दिक्कत हो गई, यहां तो 2 हो ही नहीं रहा। तो कोई तो तरीका होगा बाहर 2 करने का। जी हां, एक तरीका है कि हम इसमें ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे 2 से क्या कर दें, डिवाइड। तो अगर बाहर कैसे भी 2 नहीं बन रहा तो आप क्या करेंगे, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, नीचे 2 से डिवाइड। तो जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा 2 दूनी 4 और ये होगा 2√3 और नीचे होगा 2, पूरे पर होगा अंडर रूट। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो बन चुका है 4 + 2√3 और नीचे वाला बन चुका है √2। अब आप समझ गए हैं, बाहर 2 आ गया, नानी के घर भेजो। 3 के ऐसे गुणनखंड जिससे 4 आ जाए वो होगा 3 एकम 3, तो √3 + √1/√2। तो इसका आंसर हो जाएगा √3 + 1/√2। तो √3 + 1/√2। अब √1 का तो √1 ही होता है, तो आप इसे लिख सकते हो √3 + 1/√2। आया समझ में या नहीं आया, अब बताइए। है कोई महारथी, है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर सर्ट्स एंड इंडिसेस से क्वेश्चन आया तो ये आने के बहुत चांसेज होते हैं, मतलब बहुत सारे। बेसिक्स एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इस टाइप का भगवान ने चाहा। रेलवे में इस पैटर्न क्वेश्चंस खूब पूछे गए और कांस्टेबल और रेलवे वगैरह ये सारे एग्जाम सेम, मतलब कि सेम टाइप के होते हैं। तो अगर एग्जामिनर का थोड़ा मन किया तो वो इसमें से लेने के क्वेश्चन पूरे पूरे चांसेज हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है सर्ट्स एंड इंडिसेस का। वैसे तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन फिर भी
इस पैटर्न में ये वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। डन? सबको क्लियर है? चलो, तो एक बात ध्यान रखना, इसमें कितनी वैरायटी बनी? 4। पहला क्वेश्चन जिसमें सीधे 2 था, नानी के घर भेजा, आराम किया। दूसरा क्वेश्चन 2 नहीं था, अंदर से बाहर 2 ले आए। तीसरा क्वेश्चन 2 से ज्यादा था, तो ज्यादा वाले को अंदर ले गए। चौथा क्वेश्चन 2 था भी नहीं और अंदर से 2 आ भी नहीं रहा, तो हमने क्या किया? 2 का गुणा, 2 का भाग। डन है? तो बस एक बार और देख लो कि अगर बाहर 2 कैसे भी नहीं बन रहा तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके बाहर 2 बना लो। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4 + 2 √3। आगे तो आप इसे नानी के घर भेज ही सकते हैं। ठीक है, चलो, डन डन डन। तो अब आप करेंगे काम और हम करेंगे आराम। तो ये 4 क्वेश्चन इंतजार कर रहे हैं नानी के घर जाने का। तो क्या आप में से कोई इनको नानी के घर की टिकट देगा? चलिए, तो इन 4 क्वेश्चंस को नानी के घर भेजिए। बहुत देर से बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि कोई दयालु बच्चा आएगा और इन क्वेश्चन को नानी के घर की टिकट दिलाएगा। चलिए देखते हैं कौन है वो हीरो जो इन क्वेश्चन को दिलाएगा टिकट। करिए। बहुत खूब, हमने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाया और ये कुछ बच्चे जो नहीं हैं अच्छे, ये आंसर करने लगते हैं। इन्हीं बच्चों की वजह से मेरिट बढ़ जाती है। फूफा के घर जाना है? अच्छा, सोनम, अंकित, गौरव, मनीष, शिवा, खुशबू, ठाकुर, अंजलि, बालाराम, कृष्णा, नीरज, अंकेश, बहुत खूब, हेमंत। चलो चलिए 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 भैया, ये तो सीधा सीधा बाहर 2 है, नानी के घर भेजिए। 18 का रूट 18 और 1, 18 एकम 18, 19 बन जाएगा। तो ये बनेगा 18 + 1। अब रूट 18 को आप क्या लिख सकते हैं? 9 × 2 लिख सकते हैं, और 9 × 2 को आप 3√2 लिख सकते हैं। जी हाँ, तो 3√2 और √1 का 1, तो 3√2 + 1, ऑप्शन बी यही है सही। आसान है? आसान था? जी हाँ। अब ये 6√5 आ गया, ये नहीं है अच्छा बच्चा। तो हमने क्या बताया था कि जैसे अगर ये 6√5 है तो हमें तो केवल 2 चाहिए, तो 2 के बाद जो 3 है उसे हम अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे, और 3 को जब आप अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 3 2 बार हो जाएगा और ये हो जाएगा 45। तो आप इसे लिख सकते हो 18 - 2√45 लिख सकते हो। जी हाँ। अब 45 के ऐसे फैक्टर जिसको करने से 18 आ जाए, तो क्लियर दिख रहा है, 15 तिया 45, तो 15 × 45, लेकिन बीच में माइनस, तो 15 और 3 के बीच में माइनस, ऑप्शन सी यही है सही। आसान है बाबूजी, बहुत टफ है, सब बच्चे छोड़ देंगे, कोई नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। चलो, अब ये देखो, ये कह रहा है मेरे पास तो 2 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? 2 से गुणा, 2 से भाग। इसे अगले पेज पे कर देते हैं, पहले इसे कर लेते हैं। तो हमसे व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, तो स्क्वायर रूट पूछा है, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमें बाहर केवल 2 चाहिए, तो ये 6√7 बाबूजी में से हम केवल 2 लेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको दान कर देंगे। तो 6 को हम 2 × 3 लिखेंगे, 3 को अंदर ले जाएंगे, और अंदर ले जाएंगे तो 3 कितने बार हो जाएगा? 2 बार, तो ये हो जाएगा 2√7 तो हमने यहां जो 6√7 लिखा है उसको 2√63 लिख सकते हैं। तो 16 + 2√63 लिख सकते हैं। उसके ऊपर भी क्या है? अंडर रूट। अब तो आप जानते हैं नानी के घर जाएंगे और रस मलाई खाएंगे।
तो ये हो गया 9 और 7। कितना हो गया? 9 और 7, बीच में प्लस, तो √9 प्लस √7। √9 को लिख सकते हैं 3 प्लस √7। ऑप्शन सी यही है सही। नहीं आया या आ गया? अब बच गया क्वेश्चन नंबर 28। तो इसको करने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बाबूजी तो 7 दूनी 14 और 2 √45 ये हो गया। ठीक है, और नीचे आपका कितना है? 2 पूरे के ऊपर √। अब क्या करोगे? 2 को नानी के घर, 45 से 14 लाना है तो 9 पंजे 45 और 9 और 5 14, बीच में माइनस, नीचे √2। तो √9 को लिख सकते हो 3 माइनस √5 बटे √2। है कहीं? जी हां, ऑप्शन ए यही है सही। जल्दी से कंफर्म करके बताओ, सबको क्लियर है? वैसे आपने ना, हमारी जरूरत तो पड़नी नहीं आपको, आप तो अपने आप ही सॉल्व कर रहे हो। टैलेंटेड बच्चे तो हो, आकांक्षा, अर्जुन, सचिन, सोनम, बहुत बहुत खूब टैलेंटेड तो हो, इसमें तो कोई शक नहीं है। चलो अब ये बताओ कि अगर ऐसे वर्गमूल आएंगे तो क्या आप कर पाएंगे या छोड़ आएंगे? 29 नंबर फिर बताना है। यूपी में बाढ़ आने वाली है? अच्छा, तुम्हारे पास खबर आ गई यूपी में बाढ़ आने वाली है? अरे महान आत्मा हो। चलो, तो अगर बाहर 2 नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 सत्ते 14 और √45 में 2 √45 और नीचे कितना आ जाएगा आपका? 2। तो 2 को काट दो, 45 के फैक्टर जो 14 लाए वो होंगे 9 और 5, 9 पंजे 45 जोड़ने पर 14 और नीचे 2। तो 9 और 5 पर रूट और 2 पर भी रूट, √9 को आप 3 लिख सकते हो, खत्म। तो ये हो गया आपका कौन सा पैटर्न? 5वां पैटर्न। अब आता है छठा और अंतिम पड़ाव। इसके बाद आप बन जाएंगे करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा जाता है। आपके सामने 4 नंबर दिए गए हैं और उन 4 नंबर में यह पूछा गया है कौन सबसे बड़ी संख्या है और कौन सबसे छोटी। इसमें 2 टाइप के, वैसे तो बहुत वैरायटी होती है इसमें, लेकिन आपके एग्जाम में इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है लेकिन इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो छठे का पहला ए और फिर दूसरा बी। ये देखो ये देखो, अब ये देखो, जैसे ये 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, जैसे 2 की पावर 50 है, 3 की पावर 40 है, 4 की पावर 30 है और 5 की पावर 20 है। इनमें कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है? जैसे ये 2 की पावर 42 है, ये 3 की पावर, ये गलत लिख दिया इसने, यही तो भैया, ये प्रिंटिंग वाले भी ना महान है। ये 35, इसको लिखो आप 20, 30, 40, 50 क्या लिखा है? इनको चेंज करो। जैसे ये लिखिए आप, इसे लिखिए 35, इसे लिखिए 28 और इसे लिखिए 21। 5 की पावर 21। अब देखिए, 2 की पावर 42, 3 की पावर 35, 4 की पावर 28 और 5 की पावर 21। ये आपको देखिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चन में सिंपल तरीका है, ऊपर वाली संख्याएं जो हैं, ऊपर वाली जो पावर है, ये पावर 50 है, ये पावर 40 है, ये पावर 30 है, ये पावर 20 है, इसको आप अनुपात में लिख लो। अनुपात जानते हो? 50 का, 40 का, 30 का, 20 का अनुपात निकाल सकते हो? जी हां।
0 0 0 0 कट गया, तो अनुपात निकालोगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 40 का जगह 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 5 का मतलब जानते हो? जी हाँ, 2 की पावर 5 का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 5 बार यानी कि 32। 3 की पावर 4 का मतलब 3 का मल्टीप्लाई 4 बार 81। 4 की पावर 3 का मतलब 4 का मल्टीप्लाई 3 बार 64। 5 की पावर 2 का मतलब 25। अब बताओ महारथियों, कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है? तो सबसे बड़ी संख्या है यहां पर 81 यानी कि 3 की पावर 4। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी, लार्जेस्ट जो होगा, वो होगा 3 की पावर 4 मतलब 3 की पावर 40। सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है? 25। 25 मतलब 5 की पावर 20। तो स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो होगा 5 की पावर 20। अब बताओ, है ना? तो यहां पर आप क्या करेंगे, पावर देखो, कंपैरिजन करने के लिए कोई एक चीज आपकी सेम होनी चाहिए। तो हम इसमें पावर को, जो कॉमन वाला पार्ट होता है पावर का, उसे हटा देते हैं। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप पावर का क्या निकाल लेंगे? अनुपात। अनुपात निकालना सबको आता है? बिल्कुल आता होगा। अब बताओ, 42, 35, 28, 21, इनका अनुपात कितना होगा? इनका अनुपात निकालने के लिए ऐसा नंबर से काट दो जो सभी नंबर को काटता हो, मतलब उनका HCF। तो 7 से ये 6 बार, 7 से ये 5 बार, 7 से ये 4 बार, 7 से ये 3 बार। तो इनमें अनुपात कितना हो जाएगा? 6 का, 5 का, 4 का, 3 का। तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 मतलब 2 का मल्टीप्लाई 6 बार 128। 3 की पावर 5 मतलब 3 का मल्टीप्लाई 5 बार 243। 4 की पावर 4 मतलब 4 का मल्टीप्लाई 4 बार 256। और 5 की पावर 3 मतलब 125। अब सबसे बड़ी कौन सी है? 256। 256 मतलब ये। तो लार्जेस्ट आपका जो होगा वो यहां पर जो होगा, लार्जेस्ट होगा 4 की पावर 28। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी है 125 मतलब ये। तो 5 की पावर 21। अब बताओ, अब बताओ महारथियों, क्या ये समझ में आया या फिर ये नहीं समझ में आया? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप छोड़ देंगे या फिर आप इसे फोड़ देंगे? तो पावर का क्या करेंगे? अनुपात। पावर का क्या कर लेते हैं? अनुपात। इसका हम आपको लॉजिक भी समझा देते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं ये तो हमने बता दिया आपको। ठीक है, इसका लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि देखो, कंपैरिजन करने के लिए बेस या पावर में से एक चीज सेम होनी चाहिए। तो जैसे ये 2 की पावर 50 है, तो 2 की पावर 50 में से मैं 5 और जो दोनों में सब में कॉमन है 10 को अलग कर लेता हूं। ऐसे ही यहां पर 3 की पावर ये 40 है, तो 3 की पावर 40 में से 10 जो है ना, 10 सब में कॉमन है, तो मैं उस 10 को अलग कर रहा हूं। तो यहां पर ये 3 की पावर 4 की पावर 10 आ जाती है। अब ये जैसे 4 की पावर 30 है, तो 4 की पावर 10 अलग करूंगा तो 30 में से 10 अलग करूंगा 3 बचेगा। ऐसे ही ये 5 की पावर 20 है, तो इसमें से भी 10 अलग करेंगे, ये हो जाएगी। तो इनमें जो कॉमन पावर होती है वो हमें सब में ऊपर लगानी है। अब 50 में से 10 ले लोगे तो 5 बचेगा, वो यहां आ गया। 40 में से 10 ले लोगे 4 बचेगा, वो यहां आ गया। 30 में से 10 ले लोगे, 10 या 30, यहां 3 आ गया। 10 दूनी 20, यहां 2 आ गया। अब आप देखो, ये हो गया 32 की पावर 10, ये हो गया 81 की पावर 10, ये हो गया 64 की पावर 10, और ये हो गया 25 की पावर 10। हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अब यहां पर पावर आपकी सेम हो गई। अब जब पावर सेम है तो ये तो छोटा बच्चा भी जानता है, अगर ये पावर सबकी बराबर है तो बड़ी संख्या वो होगी जिसका आधार बेस बड़ा होगा, तो 81। छोटी संख्या वो होगी जिसका बेस आधार छोटा होगा। ठीक है, तो किसका आधार छोटा होगा? 25 का। तो बस आप इसको ऐसे, 2 की पावर 6 64, गलत कर दिया क्या हमने?
दो, अच्छा 2 की पावर 6 128 नहीं होता, 64 होता है। अरे यार, तो ये स्मॉलेस्ट छोटा हो जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 64 होगा। 64 होगा तो 2 की पावर 42। अब ये कर लो, फिर ये छोटा हो जाएगा। इसे सही कर लो। 2 की पावर 6 मतलब 64, 2 की पावर 7 नहीं है, 6 है। अब बताइए, समझ में आ गया? लॉजिक क्लियर है? डन। हाँ अब सही है ना? चलो, तुम टीचर की गलती पकड़ लेते हो। तो एक तो ये आता है, एक और आता है आपका ये, और देखो कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा। ये देखिए, इस क्वेश्चन में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा क्या है बाबूजी। आप एक काम करेंगे, यहां अंडर रूट में देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखो, पहले वाले के अंडर रूट में तो कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा मतलब 2 होता है। यहां 3 लिखा है, यहां 4 लिखा है, यहां 6 लिखा है। तो यहां कितना लिखा है? 2। ऐसे ही इसका भी कर लेते हैं पहले। ये 3, ये 4, ये 6, और यहां कुछ नहीं लिखा हुआ। तो देखो, यहां लिखा है कुछ नहीं, कुछ नहीं लिखा तो क्या मतलब होता है? 2। यहां लिखा है 3, यहां लिखा है 4, यहां लिखा है 6। तो ये सभी के बराबर होने चाहिए। तो बराबर कहां पर होंगे? ये एलसीएम पर। और इन सब का एलसीएम कितना होगा? 12। तो मतलब कहने का ये है कि भाई इसका जो अंडर रूट है वहां पर भी 12 होना चाहिए, दूसरे के अंडर रूट में भी 12 होना चाहिए, तीसरे के अंडर रूट में भी 12 होना चाहिए, और चौथे के अंडर रूट में भी 12 होना चाहिए। 1 मिनट। तो सबके अंडर रूट में, 1 मिनट, सबके अंडर रूट में यहां 12 होना चाहिए। 12 12 करना है भाई। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6, सबको अंडर रूट एक जैसा करो। तो एक जैसा कहां पर होगा? 12 पर। तो 12 करने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे कि यहां 2 है, तो 2 को 12 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 6 के 12। तो जितने का मल्टीप्लाई करोगे वो आपकी इसकी पावर आ जाएगी। ऐसे ही 3 को 12 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 चौक 12, तो 4 का करना पड़ेगा, तो वो बस 3 की पावर 4 हो जाएगी। ऐसे ही 4 तिया 12 करना पड़ेगा, तो 5 की पावर 3 हो जाएगी। 6 दूनी 12 करेंगे तो 7 की पावर 2। तो कहने का मतलब यह है कि अंदर तो वही लिखा है 2 3 5 6, 2 3 5 6। आपको बस देखना है कि इनका एलसीएम कितना होगा? 12। तो 2 को 12 करने के लिए 6, 6 का मल्टीप्लाई पावर 6, 3 को 12 करने के लिए 4 तो पावर 4, 4 को 12 करने के लिए 3 तो पावर 3, 6 को 12 करने के लिए 2 तो पावर 2। अब आप देख लो कौन बड़ा है। 2 की पावर 6 64, 3 की पावर 4 81, 5 की पावर 3 125, 7 की पावर 2 49। तो ये हमारा क्या हो गया? स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा हमारा क्या हो गया? 125। ये हमारा क्या हो गया? लार्जेस्ट। अब ये रूट लगाने की आवश्यकता नहीं है, अब आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहां 3 है, 4 है, 6 है, 2 है, 3 4 6 2। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 12। तो अब आप क्या करेंगे? जैसे ये पहला 4 है, दूसरा 7 है, तीसरा 17 है, चौथा ऐसे लिख लेते हैं 4 7 17 और 3। तो 3 चौक 12, तो बस यहां पावर 4, 4 तिया 12, तो यहां पावर 3, 6 दूनी 12, तो यहां पावर 2। ये 2 है, तो 2 6 के 12 तो पावर 6। अब आप देख लीजिए किसकी वैल्यू कितनी आएगी। 4 चौक 16, 16 इंटू 16 256, 343, 289, 3 की पावर 6 मतलब 9 का क्यूब 729। अब देखो, सबसे बड़ी वैल्यू 729 है, सबसे छोटी वैल्यू 256 है। तो ये आपकी स्मॉलेस्ट हो गई और ये आपकी लार्जेस्ट हो गई। अब बताओ, अब बताइए महारथियों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये सर्ट्स एंड इंडिसेज के क्वेश्चन थे जो आप सभी को आने चाहिए। इनमें से कुछ भी पूछ सकता है।
तो दिखने में मजेदार क्वेश्चन होते हैं लेकिन क्वेश्चंस में दम नहीं होता। अरे अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, रेशियो कहाँ आ गया। तो आज हमने आपको यहां घातांक और करनी करा दिया है, सर्ट्स एंड इंडिसेस। कल कराएंगे कुछ नया टॉपिक, है ना। ओके, नंबर सिस्टम का ही कराएंगे, अभी नंबर सिस्टम ही चल रहा है आपका, सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम। चलिए ठीक है, डन सबको। तो इसमें बस एक चीज ध्यान रखना है, ये पावर जो होती है ना इसको बराबर करना होता है। तो पावर को बराबर करने के लिए इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, 12। तो अब जैसे 2 है तो 2 को 12 करने के लिए 6 का मल्टीप्लाई, तो बस इस अंदर वाले नंबर पर पावर 6। ऐसी 3 को 12 करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई तो पावर 4। 4 को 12 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई पावर 3। 6 को 12 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई पावर 2। अब उसके बाद कौन बड़ा है कौन छोटा है आप देख सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी बच्चे को थोड़ी भी दिक्कत करता है तो एक काम जरूर करिएगा, उसे घर पे जाकर के 2-2 3-3 बार करिएगा। देखो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन हर बच्चे के लिए आसान हो, हर बच्चे की कैपेबिलिटीज अलग अलग होती हैं। किसी का मैथ्स अच्छा होता है, किसी की इंग्लिश, किसी की रीजनिंग, किसी की जीएस। चारों सब्जेक्ट किसी के अच्छे नहीं होते, क्योंकि जिसके चारों सब्जेक्ट अच्छे होते हैं वो फिर पढ़ता नहीं है, वो सीधे एग्जाम, चारों अच्छे हो ही नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ सबका वीक होता है। तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो वीक पॉइंट है उस पर काम करना बहुत जरूरी है। तो चाहे मैथ्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको दिक्कत करते हैं तो आप उन्हें बार बार रिवाइज करें। और रिवाइज कितनी बार करना है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज की सेवा आपकी यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।